हरियाणा की कांग्रेस की सियासत में पिछले 20 साल में गुलाबी गैंग का कब्जा रहा है। गुलाबी गैंग यानी वो 150-200 लोग जो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ इर्द गिर्द हमेशा मंडराते रहते हैं। इस गुलाबी गैंग ने भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में मालामाल होने का लक्ष्य हासिल किया। ये गुलाबी गैंग 2024 की सरकार में एक बार फिर सत्ता की मलाई खाने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन कांग्रेस की हार के बाद अचानक ही ये गुलाबी गैंग रफू चक्कर हो गया है, रातों रात गायब हो गया है और आपको ये गुलाबी गैंग अब कहीं नजर आएगा। गुलाबी गैंग के क्या मायने हैं, गुलाबी गैंग कैसे रफू चक्कर हुआ, ये जानने के लिए आप आज की इस खरी खबर को जरूर देखिए। हुड्डा परिवार की पॉलिटिक्स में गुलाबी गैंग सबसे ज़्यादा मौज में रहा है, क्योंकि हुड्डा की सरकार 10 साल तक चली और 10 साल में वारे न्यारे करने में गुलाबी गैंग सबसे आगे रहा। उसके बाद के 10 साल में भी गुलाबी गैंग इसी उम्मीद के साथ हुड्डा फैमिली के साथ लामबंद रहा, उनके साथ हमेशा हर प्रोग्राम में मौजूद रहा, क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि अगर हुड्डा दोबारा सत्ता में आए तो एक बार फिर से उनकी सारी हसरतें पूरी होंगी, वो एक बार फिर से मालामाल होंगे और उनके वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी की लगातार तीसरी जीत ने अचानक ही इस गुलाबी गैंग के होश उड़ा दिए हैं, गुलाबी गैंग का खात्मा कर दिया है, गुलाबी गैंग के सपने तार तार कर दिए हैं। यही वजह है कि गुलाबी गैंग हार के साथ ही अचानक ही रफू चक्कर हो गया है। रफू चक्कर कैसे हुआ है ये जानने के लिए, ये देखने के लिए आप इस फोटो को जरा गौर से देखिए। ये फोटो दीपेंद्र हुड्डा की वाल्मीकि जयंती की रोहतक शहर की है। रोहतक शहर में आपको हमेशा गुलाबी गैंग ज़बरदस्त संख्या में नज़र आया होगा, गुलाबी पगड़ियाँ नज़र आई होंगी, लेकिन इस फोटो में आपको एक भी गुलाबी पगड़ी नज़र नहीं आएगी। पिछले 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा के किसी प्रोग्राम में एक भी गुलाबी पगड़ी नज़र नहीं आई है। यहाँ पर जो नीली पगड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो वाल्मीकि समाज की हैं। वाल्मीकि जयंती पर उनके बुजुर्ग आए हुए हैं, यानी इस कार्यक्रम में आपको गुलाबी गैंग का एक भी मेंबर नज़र नहीं आएगा। यानी भूपेंद्र हुड्डा के सीएम नहीं बनने के आसार के चलते कांग्रेस की हार के बाद अब गुलाबी गैंग गायब हो गया है, वो अपने ठिकानों पर चला गया है और उसकी सारी हसरतें टूट गई हैं। दरअसल हुड्डा फैमिली के इर्द गिर्द ये 150-200 लोग गुलाबी गैंग के तौर पर हर जनसभा में, हर रैली में, हर कार्यक्रम में मौजूद रहते थे। हुड्डा आया, हरियाणा का शेर, डिप्पू भाई की जय हो, इन नारों के साथ हर कार्यक्रम में ये गुलाबी गैंग मौजूद रहता था। लेकिन कांग्रेस की हार के चलते अब इस गुलाबी गैंग का खात्मा हो गया है, गुलाबी गैंग के सपने चूर चूर हो गए हैं और इसलिए अब गुलाबी गैंग भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को छोड़कर चला गया है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा की सीएम बनने की संभावनाएं खत्म होने के साथ ही अब गुलाबी गैंग को एहसास हो गया है कि अब उनका कोई भविष्य नहीं है, उनका भविष्य अंधकार में है। क्योंकि अगर भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनते तभी इस गुलाबी गैंग की मौज होनी थी, लेकिन गुलाबी गैंग अब बिल्कुल रसातल में चला गया है। गुलाबी गैंग के सपनों का बंटाधार हो गया है। गुलाबी गैंग को इस बात का अब बखूबी एहसास हो गया है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर सरकार आती तभी उनकी मौज होती, तभी वो 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ कमाने का काम करते। लेकिन गुलाबी गैंग का अब सारा का सारा सिस्टम ही बैठ गया है, उनके अरमानों का भट्ठा बैठ गया है, क्योंकि इस गुलाबी गैंग ने ही भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के राज में सबसे ज़्यादा मौज करने का काम किया था, सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का काम किया था। प्रॉपर्टी डीलिंग में कंगाल भी मालामाल हो गए थे, लेकिन अब ये गुलाबी गैंग के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। गुलाबी गैंग का अब सारा का सारा सफ़र ख़त्म हो गया है और इसलिए अब रातों रात गुलाबी गैंग गायब हो गया है। दीपेंद्र हुड्डा के इस प्रोग्राम में आपको गुलाबी गैंग का एक सदस्य नज़र नहीं आएगा। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ 20 साल तक नारे लगाने वाले लोग भी अब हाथ खड़े कर गए हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पता चल गया है कि अब हुड्डा फैमिली की सियासत खत्म हो चुकी है। यही वजह है कि पिछले 20 साल में आपको भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के सबसे कम कार्यक्रम भी पिछले 20 दिन में नजर आए होंगे। जी हाँ, पिछले 20 दिन में चुनाव की हार के बाद जहां भूपेंद्र हुड्डा ने एक भी सामाजिक या पॉलिटिकल कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया है, सिर्फ विधायकों की 2 बैठकों के अलावा और एक दशहरे प्रोग्राम में ही भूपेंद्र हुड्डा नजर आए हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा भी सिर्फ एक दशहरे प्रोग्राम में, एक वीर शहीद की प्रतिमा के अनावरण पर और एक वाल्मीकि जयंती के प्रोग्राम में ही नजर आए हैं। लेकिन अगर आप तीनों ही प्रोग्रामों को देखेंगे तो दशहरे के प्रोग्रामों में भीड़ भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा के नाम की नहीं थी। कलानौर हल्के के खेड़ी 7 गांव में हुए शहीद की
प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में भी आपको सिर्फ आयोजक ही नजर आएंगे, वहाँ भी गुलाबी गैंग का एक भी मेंबर नजर नहीं आया, क्योंकि सब के सब भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को छोड़ गए हैं, क्योंकि अब उन्हें भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ रहने में, दिखने में, नारे लगाने में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। यही वजह है कि गुलाबी गैंग ने भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को सबसे पहले छोड़ने का काम किया है। यानी जो लोग हुड्डा सरकार बनने पर सबसे पहले मालामाल होते, उन्होंने ही सबसे पहले दीपेंद्र हुड्डा को लात मारने का काम किया है, उनको छोड़ने का काम किया है। और सच्चाई ये भी है कि गुलाबी गैंग के साथ साथ अब नॉर्मल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ में लगाव खत्म हो गया है। दीपेंद्र हुड्डा का क्रेज भी एकदम खत्म हो गया है, उनके क्रेज की लुटिया डूब गई है, हांडी फूट गई है, क्योंकि गुलाबी गैंग के अलावा रोहतक, सोनीपत, झज्जर जिलों में खास तौर पर सबसे ज़्यादा कांग्रेस के वर्करों की भीड़ नजर आती थी। लेकिन इन दोनों ही कार्यक्रमों में आपको नजर आएगा कि भीड़ के नाम पर सिर्फ आयोजक हैं, और ना तो भीड़ का भारी जमावड़ा है, ना ही नारे लगाने वाली भीड़ है, ना ही गुलाबी गैंग का जलवा है, ना ही गुलाबी पगड़ियां हैं। यानी इस चुनावी हार के साथ ही भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की सियासत का भी बंटाधार हो गया है, और गुलाबी गैंग रातों रात गायब हो गया है, अपने रास्ते पर चला गया है, और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को ठेंगा दिखाने का काम कर गया है। गुलाबी गैंग के बारे में आप क्या सोचते हैं, यह भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। गुलाबी गैंग ने किस तरह से हुड्डा की सरकार में फ़ायदा उठाया, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। गुलाबी गैंग के चक्कर में हुड्डा फैमिली ने कांग्रेस के नेताओं व वर्करों को किस तरह से अनदेखा किया, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। गुलाबी गैंग के कारण भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को क्या नुकसान हुआ, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। हुड्डा फैमिली की सियासत का भविष्य क्या है, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।